क्या आप भी ऐसी ब्यूटीफुल फैब्रिक ज्वेलरी बनाना चाहते हैं? तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस करके दिखा रही हूँ और आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मिरर ले लिए हैं और अच्छे से इसको फैब्रिक ग्लू के हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू को अच्छे से यहाँ पे अपने मिरर को पेस्ट कर दे रही हूँ और अब थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हम एंकर थ्रेड लेंगे एंड इसमें हम अच्छे से लेंथ रख के यहाँ पे कट करेंगे और एक नॉट लगा देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप के मिरर लिए हैं। यहाँ पे जो स्मॉल वाले मिरर लिए हैं ये मेरे स्टड पार्ट के लिए ही इयररिंग्स में, और ये बिग वाले हमारे इसका ज्वेलरी बनेगा, ज्वेलरी बेस रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करूँगी। तो टोटल मैं 8 पार्ट में डिवीजन करूँगी इसका एम्ब्रॉयडरी मिरर का। तो उसके बाद हम यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे। देखो इस तरीके से ये टोटल 6 पार्ट में हो गया एंड अब हम यहाँ पे पहले ओवरलैप देंगे बैक साइड से और उसके बाद ये डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका बेस बनता है और इसके बाद हम एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी एक साइड पे आप इस तरीके से थ्रेड को क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम ये सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एक साइड से हम यहाँ पे निडल डालेंगे और ओवरलैप देंगे थ्रेड को और सेकेंड साइड में फिनिश करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, हम यहाँ पे 4 टाइम करेंगे सभी थ्रेड के साथ में। तो इस तरीके से देखो आप, एक साइड से मैंने यहाँ पे इन किया है निडल को और बैक साइड से अपोजिट में हमने ओवरलैप और नेक साइड में इसको आउट कर दिया है। तो सेम प्रोसेस रहेगा और इस तरीके से हमने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। और एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हम यहाँ पे पैचेस को कट कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे फैब्रिक पे और इसके बाद फैब्रिक ग्लू के हेल्प से ये पैचेस जो हमने एक्स्ट्रा दिए हैं मार्जिन में, इसको हम बैक साइड पे फोल्ड कर देंगे अच्छे से। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अच्छे से ग्लू लगाएंगे जिससे वो पेस्टिंग अच्छे से होगा और उसके बाद हम अपने फैब्रिक को बैक पे अच्छे से पेस्ट करेंगे। ये देखो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ ये काम करने हैं आपको। तो इस तरीके से मैंने सभी पैचेस यहाँ पे रेडी कर लिए हैं और इसके बाद हम यहाँ पे स्टड पेस्ट करेंगे। तो ये छोटे वाले जो मिरर हैं यहाँ पे हम स्टड पेस्ट करेंगे। B7000 ग्लू के यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से यहाँ पे 1 ड्रॉप में ही हमारा ये स्टड पेस्ट हो जाएगा अच्छे से। ये देखो इस तरीके से कुछ। तो हम सेकंड पार्ट भी इस तरीके से पेस्ट करेंगे। तो ये हमारे स्टड रेडी हो चुके हैं यहाँ पे और इसके बाद हम इसमें इस तरीके से सीड बीड्स का राउंड देंगे। तो पहले हम निडल अच्छे से एक साइड से क्रॉस करेंगे और वहाँ पे नॉट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सीड बीड का यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैं ये पूरे राउंड यहाँ पे कवर करूँगी इस बीड्स के साथ। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से लगाने हैं कि कहीं पे भी गैपिंग ना दिखे। इस तरीके से यहाँ पे इसको सेट करते रहेंगे साथ साथ में और सभी बीड्स को यहाँ पे लगा देंगे। तो इससे हमारी जो ज्वेलरी मैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मैंने रेडी की हुई है, इससे बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है लुक। तो इस तरीके से देखो मैंने सभी में अच्छे से सीड बीड्स को लगा दिए हैं और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे और इसके बाद इस तरीके से हम सभी पैचेस में वर्क कर लेंगे। तो ये मैंने सभी में वर्क कर लिए हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो मैंने स्टड पे भी सेम वर्क कर दिया है और अब हम ले लेंगे यहाँ पे आई पिन्स और सभी पे हम स्ट्रक्चर्स का रेडी करेंगे जहाँ पे हम इसके हैंगिंग्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जॉइनिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे साइड साइड में आई पिन्स यूज़ करेंगे और हैंगिंग के लिए भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हैंगिंग्स जितने ही बीड्स आपको लगाने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आई पिन्स को पेस्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो हैंगिंग्स को आप यहाँ पे स्टिच भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको हाइड करने के लिए पैच का सेम फैब्रिक का पैच यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे वाइट भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप वैक्स स्ट्रिप का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद स्टड पे भी हमने सेम इस तरीके से पैच यहाँ पे चिपका दिए हैं।
तो ये देखो हमारे सभी पैचेस बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुके हैं और इसकी बैक फिनिशिंग भी आप लोग देख सकते हैं ड्राई होने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का देख लेंगे कि किस तरीके से हमारा ये सेट बैठ रहा है। ठीक है, अब मैंने इयरिंग्स पार्ट अलग कर दिए हैं, टीका अलग कर दिया है एंड ज्वेलरी पार्ट अलग कर दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे सभी को अच्छे से ज्वाइन करूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे ज्वेलरी जो नेकलेस पार्ट है हमने उसको यहाँ पे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है और इस तरीके से हम यहाँ पे नोज़ प्लायर के हेल्प से अच्छे से अटैच कर देंगे। तो ये देखो इस तरीके से हमारे ये अटैच हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इयरिंग्स को भी अटैच कर लेंगे और अब अपनी हैंगिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बीड्स सभी हैंगिंग के लिए रेडी कर दी हैं और अब हम यहाँ पे जंप रिंग ले लेंगे और यहाँ पे मैंने मिडल साइज़ की जंप रिंग की यूज़ की है। ठीक है, तो मिडल साइज़ का आप लोग भी यूज़ करेंगे। इसके बाद हम अपनी हैंगिंग्स यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने जंप रिंग में एक एक बीड्स को यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो इस तरीके से हम ओवरलैप देंगे जंप रिंग पे और ये हमारा अटैच हो चुका है कॉर्डी। और नेक्स्ट बीट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पिंक यूज़ करूँगी। अब देखो मैंने यहाँ पे सभी बीट्स को कलरफुल रखा है, यानी कि ये जो मेरी ज्वेलरी है ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होने वाली है। ठीक है, इसमें जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन रखा है और जो ये सेल का टच दिया है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पे निकल के आने वाला है। आप लोगों ने देख लिया होगा स्टार्टिंग में मैंने इसका जो वीडियो डाला था, इसी तरीके से हमारा ये रेडी होगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू एंड पिंक का रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे येलो भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पिंक के बाद मैं एक ब्लू का टच दूंगी एंड देन वाइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सभी हैंगिंग्स रेडी कर लेंगे। तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करते हो तो आप लोग एक ही बार में ये बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। मैंने यहाँ पे हैंगिंग्स भी बताई हुई है बनानी, बट एक बार मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे बता दूँगी। तो ये देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जंप रिंग्स में बीड्स को इंसर्ट करने के बाद ओवरलैपिंग करते हुए ही आप अपने जंप रिंग को बंद करेंगे। ठीक है, तो कोई भी बीट्स मैंने इक्वल साइज़ की नहीं रखी है। यहाँ पे मैंने सभी बीट्स का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से हमारी ये हैंगिंग कंप्लीट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे इसकी बीड्स को ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने आई पिन जो सेंटर में यूज़ किया है, एक एक मिरर को मैंने अटैच करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे थ्रेड के हेल्प से भी यहाँ पे स्टिचिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग स्टिचिंग भी करते हैं, बहुत लोग इस तरीके से ज्वाइनिंग भी करते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस रहेगा आपका अगर आप स्टिचिंग करते हैं, बट अगर आप उसमें एक मूवमेंट देना चाहते हैं तो आप आई पिन का ही यूज़ करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे अपने ईयरिंग को भी स्टड से थ्रेड की हेल्प से मैंने यहाँ पे जॉइन किया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी ईयरिंग्स रेडी हो जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे आपको एक हैंगिंग बना के दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लिया है फ्यूज़ वायर, इसे गजरा वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको हाफ में फोल्ड करेंगे और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कुछ इस तरीके से कटर की हेल्प से मैं यहाँ पे कट करूँगी और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। देन इसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सीड बीड्स का, और सीड बीड्स यहाँ पे आपके जो बीड्स होते हैं उसको एक सपोर्ट भी देता है और ये लुक में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग इसको यूज़ ज़रूर करेंगे।
मैंने यहाँ पे वाइट ही बीड्स यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं एक रॉयल टच के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेप के वाइट बीड्स ले लिए हैं और इसको अब यहाँ पे नोज़ प्लायर की हेल्प से अच्छे से यहाँ पे मैं यहाँ पे होल्ड करने के बाद इसको रैप कर रही हूँ। तो देखो इस तरीके से रैप करेंगे और ये बीच में हमारा एक लूप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर हैंगिंग्स हम इसी तरीके से क्रिएट करते हैं, जहाँ पे मैं राउंड नोज़ प्लायर का ही यूज़ करती हूँ इस तरीके से। तो सेकंड वाला भी हम रेडी करके दिखा देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं होल्ड करूँगी और वायर को इस तरह से रैप कर दूँगी और एक लूप हमारे यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सभी बीड्स की हैंगिंग रेडी की हैं। तो अब हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैं ईयरिंग्स में भी अच्छे से हैंगिंग को रेडी कर लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे आपको लुक दिखा रही हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसका लुक इन्हेंस होके आ रहा है। इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे मांग टीका वाला पार्ट रेडी करेंगे, जहाँ पे मैं इस टाइप के पर्ल चेन, और इसे आप गंठन माला भी बोल सकते हैं, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ का जंप रिंग का यूज़ करूँगी और अच्छे से यहाँ पे ओपन करने के बाद हम दोनों को आपस में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मांग टीके के जो मैंने लूप्स क्रिएट किए थे वहाँ से इसको अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से हमारे ये मांग टीका भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके एंड पार्ट पे हम एक हुक लगा देंगे। तो एस हुक हम लगा रहे हैं यहाँ पे, जो कुछ इस टाइप का होता है, दोनों साइड से ओपन होता है। तो इसको अब हम यहाँ पे पर्ल चेन में अपने अटैच कर देंगे एंड पे। तो एक साइड से मैंने ओपन कर दिया है और अब पर्ल चेन में अटैच कर दूँगी और राउंड नोज प्लायर के हेल्प से यहाँ पे क्लोज कर दूँगी। तो इस तरीके से हमारा ये मांग टीका रेडी हो गया है। ये देखो कितना सुंदर आया है यहाँ पे लुक इसका। और इसके बाद हम यहाँ पे अपने स्टड पार्ट को रेडी करेंगे, जहाँ पे मैं स्टॉपर लगा दूँगी। तो स्टॉपर मैं यहाँ पे मेटल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रबड़ वाला स्टॉपर भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये अच्छे से मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और इसके बाद हम अपने यहाँ पे ज्वेलरी पार्ट को रेडी कर लेंगे, जहाँ पे मैं डोरी अटैच करूँगी। देखो डोरी मैंने आप लोगों को दो तरीके की बताई थी, जिसमें आप लोग एंकर थ्रेड वाली डोरी बना सकते हैं और चाहें तो रेडीमेड डोरी आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो डोरी जो हमारी रेडीमेड आती है उसको हम अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जंप रिंग ले ली है मिडल साइज़ की, और जो मैंने यहाँ पे ज्वेलरी में लूप्स लगाए थे ना, उसमें यहाँ पे इंसर्ट करके अच्छे से इस तरीके से ओवरलैप देते हुए जंप रिंग को क्लोज़ करेंगे और ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है ज्वेलरी। तो एक साइड मैंने लगा दी है डोरी, अब सेकंड साइड में भी सेम प्रोसेस के साथ जंप रिंग से अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। और इस टाइप की ज्वेलरी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, क्योंकि ये फैब्रिक ज्वेलरी आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बीड्स भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस टाइप के ज्वेलरी को अपने रेडी कर दिया है। और आप इसको नवरात्रि में भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी फंक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो नॉर्मल फंक्शन या फेस्टिव ओकेजन पे भी आप इसको वियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये ज्वेलरी कंप्लीट रेडी हो जाती है। और आप लोग को ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।